नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल चुरू क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच में एक बार फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास को अंत तक जरूर देखना और अंत में मैं कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और अगर आप चुरू क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी तक चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि आपको चुरू क्लासेस के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल रही है, क्योंकि परीक्षा काफी हद तक नजदीक आ चुकी है। इसलिए चुरू क्लासेस पर आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करवाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन वाली क्लासेज आपको डेली मिल रही है, इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं। ऑप्शन नंबर ए है नागा, ऑप्शन नंबर बी है नाथ और ऑप्शन नंबर सी है कालमुख, ऑप्शन नंबर डी है माधव। दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी नाथ, कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय से हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है कि लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 है आगरा, ऑप्शन नंबर 3 है फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन नंबर 4 है फैजाबाद। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या होगा, हाँ इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फैजाबाद, कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है, फैजाबाद के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भी इस क्वेश्चन को। हाँ परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है ये कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को या किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है। हाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है। इलाहाबाद को, लखनऊ को, झांसी को या फिर आगरा को। दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, कि किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को। अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को भी, कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर बी है मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है दरबारी लाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है नफीसुल हसन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ अगला प्रश्न आपका है कि किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है आगरा, ऑप्शन नंबर डी है प्रयागराज। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज, कि किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, प्रयागराज के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है कमलकांत त्रिपाठी। दोस्तों इसमें गलती से ये जो सी और बी ऑप्शन है ये ऊपर नीचे हो गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी ही है। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रपाल, ऑप्शन नंबर बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी है कन्हैयालाल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रपाल, कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, चंद्रपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। ये आपको आना चाहिए। उत्तर प्रदेश से आपको एक या दो क्वेश्चन आराम से पूछ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें पूछ लेगा, या फिर लोकसभा पूछ लेगा, या फिर विधानसभा पूछ लेगा, या फिर विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य है ये भी पूछ लेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, इसलिए कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को रट लो। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं। हाँ कितनी सीटें हैं, ऑप्शन नंबर सी 31 सीटें, ठीक है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, ठीक है। और आपको पूछ लिया कि लोकसभा से कितनी है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा से कितनी है। लोकसभा से ध्यान रख लेना भाई, लोकसभा से है 80 और राज्यसभा से कितनी है, राज्यसभा से है 31। और अगर विधानसभा में पूछ लिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी है, 403 है, 403 निर्वाचित है और एक मनोनीत है, ठीक है। हाँ 403 अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो 403 कर देना, और अगर आपको ऑप्शन में ये देखने को मिले कि 403 और एक मनोनीत तो वो राइट कर देना, ठीक है। कि विधानसभा में 403 तो निर्वाचित है और एक मनोनीत है, ठीक है। और लोकसभा में कितनी है, 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। और अगर आपको पूछ लिया कि विधान परिषद में, हाँ विधान परिषद में पूछ लिया आपको, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं या कितनी सीटें हैं, तो 100 है, वो 100 कर देना। अगर विधान परिषद का पूछ लिया तो 100 कर देना। और विधानसभा के अंदर 403 निर्वाचित हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। और लोकसभा में कितनी है,
80 सीटें हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रख लेना, अभी 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनमें से आप ध्यान रख लेना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आपको। एक बार फिर से देख लो कि राज्यसभा में 31 है, लोकसभा में 80 है, विधानसभा में 403 निर्वाचित है और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है शासन सचिव, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी है अपर सचिव और ऑप्शन नंबर डी है निजी सचिव। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा। हाँ, इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य सचिव, कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल इसका राइट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1864 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1866, ऑप्शन नंबर 3 है 1865, ऑप्शन नंबर 4 है 1867। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा राइट होगा। हाँ, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1866 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से कि उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ। 1915 से या 1917 से या 1916 से या फिर 1918 से। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या होगा। हाँ, इसमें आपका राइट होगा 1916 से, ठीक है। 1916 से उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ, 1916 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्लास है जो अब आपको थ्रू क्लासेस क्लासेस मिलेगी वो आपको सिलेक्शन वाली क्लासेज मिलेगी, इसलिए आप थ्रू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको थ्रू क्लासेज में डेली क्लासेज मिलेगी। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई। ये भी मोस्ट क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से इसे भी स्टार लगा लो कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए है 1961-62, ऑप्शन नंबर बी है 1963-63, ऑप्शन नंबर सी है 1963-64 और ऑप्शन नंबर डी है 1964-65। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, 1961 से 62 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2000, ऑप्शन नंबर बी है 2002, ऑप्शन नंबर सी है 2004, ऑप्शन नंबर डी है 2005। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 2002 कि उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 2002 के अंदर किया गया, ठीक है। 2002 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि राज्य सूचना आयोग का गठन, हाँ, कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, 2004 में या 2005 में या 2006 में या फिर 2009 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा 2005। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, 2005 के अंदर किया गया। मोस्ट क्वेश्चन है सभी, देख लेना, इनको रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है समसपूर्व पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर बी है लाख बहुशी पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर सी है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर डी है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाख बहुशी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा है, लाख बहुशी पक्षी विहार। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार भी पूछ सकता है। पटना पक्षी विहार है या फिर सांडा पक्षी विहार है या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है या फिर विजय सागर पक्षी विहार है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहुशी पक्षी विहार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। ये पक्षी विहार थे वो, अब ये पूछ रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, वन्य जीव विहार पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ऑप्शन नंबर 2 है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ऑप्शन नंबर 3 है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और ऑप्शन नंबर 4 है कतरिया घाट वन्य जीव विहार। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है। हस्तिनापुर राइट कर देना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। अब सबसे छोटा पूछ रहा है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है ललितपुर के अंदर है जो, और रानीपुर वन्य जीव विहार और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार।
तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी वन्य जीव विहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट कर दो। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर के अंदर है। और सबसे बड़ा कौन सा है? वन्य जीव विहार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, सबसे बड़ा तो हो गया हस्तिनापुर और सबसे छोटा हो गया महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो ललितपुर है। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले कि हाँ सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछ ले, पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहुशी पक्षी विहार। और सबसे छोटा पक्षी विहार पूछते पटना पक्षी विहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है नीम, ऑप्शन नंबर 2 है यूकेलिप्टिस, ऑप्शन नंबर 3 है बबुल, ऑप्शन नंबर 4 है केला। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टिस। ठीक है, हाँ, कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टिस। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है झांसी के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 है कानपुर के अंदर और ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ के अंदर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी के अंदर। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? झांसी के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में की गई और कहाँ पर की गई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है सोनभद्र और ऑप्शन नंबर डी है लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ठीक है, कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में की गई, कहाँ पर की गई? कानपुर के अंदर की गई। ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लेना। ठीक है, कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो सर जी 1988 के अंदर की गई। ठीक है, और कहाँ पर की गई? कानपुर के अंदर की गई। ध्यान रख लेना, एक लाइन पढ़ लेना कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 ईस्वी में कानपुर में की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? हाँ, न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है पीलीभीत, ऑप्शन नंबर 2 है भदोही, ऑप्शन नंबर 3 है आगरा और ऑप्शन नंबर 4 है मथुरा। तो दोस्तों न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा हो जाएगा? हाँ, भदोही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश था, या फिर सैनिक का संतोष था, या फिर ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई वह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से या फिर कानपुर से। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा, मेरठ से। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ये भी मोस्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यूरोज, ऑप्शन नंबर बी है गफ, ऑप्शन नंबर सी है नील, ऑप्शन नंबर डी है हेवलॉक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोज से। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? यूरोज से करना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के अंदर जो बरेली विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? खान बहादुर था, या फिर कुंवर सिंह था, या फिर मौलाना अहमद शाह था, या फिर वीर जी था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट कर लो कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? आगरा है, वाराणसी है, झांसी है या फिर वृंदावन है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट होगा वाराणसी, कि 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? वाराणसी है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी है रामपुर में, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ में और ऑप्शन नंबर डी है गाजियाबाद में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामपुर में।
आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? रामपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? कौन से जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है? अयोध्या में, सीतापुर में, बलिया में या फिर गोरखपुर में? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर के अंदर। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर के अंदर नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1972 में, ऑप्शन नंबर बी है 1974 में, ऑप्शन नंबर सी है 1989 में, ऑप्शन नंबर डी है 2001 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1974 में। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, कि लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान है प्रसिद्ध है? वृंदावन है, बरसाना है, गोवर्धन है या फिर गोकुल है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा बरसाना। ठीक है, लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बरसाना है। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करिए जरूर ना, और आपके कितने क्वेश्चन सही है ये भी ईमानदारी से कमेंट करके बताना चाहिए दोस्तों, कि आपके 31 में से कितने क्वेश्चन सही है और आपके क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताना। और आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चुरू क्लासेज के अंदर आपको हर दिन आपको डेली आपको लाइव क्लास मिल रही है, हर सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल रही है, प्लस में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब एग्जाम काफी हद तक नजदीक आ चुकी है, इसलिए आपको सिलेक्शन वाली तैयारी देखने को मिलेगी। चुरू क्लासेज के अंदर आपको सिलेक्शन वाली तैयारी देखने को मिलेगी, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बंदे चुरू क्लासेज के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद।